अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये 17 ऑफ मार्च के क्लिप्स हैं। 17 ऑफ मार्च पे बच्चों को मैं स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी और हल्की हल्की सी जो है ना वो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गई थी। ये तो वैसे मस्ट होता है, हर साल मार्च में या अप्रैल में एक दफ़ा स्नोफॉल ज़रूर होती है, चाहे वो थोड़ी सी हो लेकिन होती ज़रूर है। वैसे तो ऑफिशियली जो है वियना में, ऑस्ट्रिया में जो है स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन जब से स्प्रिंग या मार्च स्टार्ट हुआ है तब से मौसम की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। किसी दिन ठंडी हवाएं और स्नोफॉल हो रही होती है और किसी दिन धूप निकली हुई होती है। किसी दिन धूप में हवा ठंडी चल रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, और किसी दिन धूप भी निकली होती है और हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है, तो बस फिर लग रहा होता है कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, अब जैकेट्स वगैरह को सबको रख देना चाहिए। जैसे ही स्नोफॉल होना स्टार्ट हुई मैंने जो है ना एक वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितनी कुछ ज़्यादा होगी। मुझे था कि मैं ये मिस ना कर दूँ, जितनी हो रही है एटलीस्ट इसको तो कैप्चर करूँ ना। लेकिन फिर क्या देखती थी कि थोड़ी देर के बाद जो है ना स्नोफॉल तेज़ होती जा रही थी। बस फिर मैं जैसे ही देखती थी कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है पहले से, तो मैं फिर एक वीडियो बना लेती थी। अच्छा, ओरिजिनल में जैसे स्नोफॉल हो रही होती है तो वो इतनी अच्छी लग रही होती है कि आपको दिल चाह रहा होता है कि बस जो है ना वीडियोस बनाते जाएं, इसको किसी तरीके से ना कैप्चर कर लें। लेकिन लेकिन कैमरे की आंखों से जब आप देखते हैं तो उतना अच्छा आपको व्यू नज़र नहीं आ रहा होता है जितना आपको ओरिजिनल अपनी आंखों से देखते हुए नज़र आ रहा होता है। तकरीबन 2-3 घंटे जो है वो ऐसे कंटिन्यू स्नोफॉल होती रही, पहले कम और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तेज़, और उसके बाद फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और फिर ख़त्म हो गई। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा चूँकि स्नोफॉल नहीं थी, इसलिए जो है ना आपको कुछ टाइम के बाद ही सब कुछ क्लियर हो गया था, कहीं पे भी ऐसे ज़मीन पे जमी हुई नज़र नहीं आई। सेम डे पे ही मैंने जो है ना बच्चों को सरप्राइज़ करने के लिए एक केक बेक कर लिया था, और रेसिपी तो मैंने इसकी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बहुत अच्छा बना था, बहुत ही सॉफ्ट था, मज़े का था और बच्चे भी बहुत खुश हुए। 17 से 21 ऑफ मार्च पे ये अब क्लिप्स जो है ना जंप कर चुके हैं। बीच में 2-3 दिन मैंने जो है ना कोई भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किया, और बस फिर 21 ऑफ मार्च को फ्राइडे वाले दिन मेरा इरादा बना कि जो है ना मैं नेबर्स में और जो भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं इनको अफ्तारी भेजती हूँ। वैसे भी फ्राइडे का मुबारक दिन है। ये जो भी आप पीछे से क्यूट से इयररिंग्स देख रहे थे, ये मैंने अपनी नेबर्स में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए बाय किए थे। उनको रमज़ान का या ईद का गिफ्ट इसी तरह की कुछ सोच के साथ लिया था मैंने। अच्छा, मॉर्निंग में सबसे पहले तो वो मैंने गिफ्ट्स पैक किए, क्योंकि जब मैंने कोई दावत करनी होती है या मैंने किसी के घर कुछ भेजना होता है तो मैं उसको पूरा प्लान करती हूँ। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और उसको अपने पास किचन में रख लेती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या बनाना है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्योंकि दिमाग पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुकिंग के अलावा भी, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, बच्चों के माशाल्लाह से, कि फिर जो है ना मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर लिस्ट बना ली जाए तो बहुत ही ईजी रहता है, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या क्या काम मुकम्मल कर लिया है और अभी क्या क्या करने वाला रहता है। खैर, इफ्तारी की ये सारी तैयारी करते हुए तो मैं जो है ना वो कोई ख़ास वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन जब मैं पैकअप कर रही थी उस टाइम पे मैंने जल्दी से छोटे छोटे से जो है ना वो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए आप सबके लिए। तो आप लोगों ने सब पिक्चर्स में देख ही लिया होगा कि मैंने क्या कुछ बनाया था। 3 फैमिलीज़ थी जिनको मैंने भेजना था। वैसे तो बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जिनको हम जानते हैं और मिलते जुलते भी हैं, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही पाकिस्तानी फैमिलीज़ रह रही थी मैंने उन्हीं की तरफ ही अफ्तारी भेजी, क्योंकि बाकी फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हैं, तो फिर अगर आप जाएं भी तो आपको हाफ आवर आराम से लग जाता है, जाते हुए भी और वापसी पे भी। खैर, जिन जिनके घर मैंने अफ्तारी भेजी उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया माशाल्लाह से, और सब ने जो है मुझे फ़ीडबैक भी दिया, थैंक यू बोला सब ने। जब आप ख़ुद बहुत ज़्यादा कुकिंग कर लेते हैं तो फिर आपका ख़ुद खाने को इतना दिल ही नहीं चाह रहा होता, और इफ्तारी के टाइम पर मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। बस मैं अपने घर वालों से पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि कैसा बना है, लेकिन माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, सब कुछ बहुत अच्छा बना। तो फिर दिल को तसल्ली होगी कि जिनके घरों में भेजा है आई एम श्योर उनको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा, और वो हुआ, उनको पसंद भी आया। खैर, फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरा, और मैंने फ्राइडे का दिन चूज़ भी इसीलिए ही किया था कि सैटरडे वाले दिन चूँकि ग्रॉसरी और इन चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, और फिर बाहर से थक हार के जब बंदा घर वापस आता है तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि बहुत ज़्यादा कुकिंग की जाए। और रमज़ान में चूँकि अगर आपने किसी के घर इफ्तारी भेजनी होती है तो ऑन टाइम हर चीज़ होनी चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1 आवर पहले इफ्तारी भेज दी थी सबके घरों में। सैटरडे वाले दिन ग्रॉसरी करने के बाद जो है ना, ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो फिर बहुत जल्दी हमारा काम ख़त्म हो गया, तो फिर जो है ना वहाँ पे नियर बाय पार्क था, फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। सैटरडे वाले दिन बहुत ज़्यादा कुकिंग की टेंशन भी नहीं थी कि इफ्तारी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी लेफ़्ट ओवर भी था। अब आहिस्ता आहिस्ता सही मज़े वाला मौसम आएगा जिसमें जो है ना आपको पार्क्स में जाने का मज़ा भी आता है। वैसे हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ टाइम हल्की सी धूप निकली तो फिर हम जो है ना कुछ टाइम के लिए बैठे रहे, और फिर ये पार्क में हम फर्स्ट टाइम गए थे तो इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया कि कैसा है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेंचेस थे। तो मैं यही सोच रही थी कि रमज़ान के बाद कभी अच्छी सी धूप निकली हो किसी वीकेंड पे तो इंसान जो है वो घर से कुछ बना कर लेकर आए और आराम से पार्क में बैठ के उसको खाए और एंजॉय करे। खैर यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।